मैं योगी हेमदत्त गिरी। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज जिस विषय पर बात करेंगे बहुत ही अद्भुत विषय है, बहुत ही सुंदर विषय है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पातंजल योग प्रदीप के बारे में करने जा रहे हैं, जो पातंजलि ऋषि द्वारा प्रणीत है, पातंजलि ऋषि के द्वारा रचा गया है। पातंजलि ऋषि का कोई इतिहास नहीं मिलता है, यानी कि ये बहुत अत्यंत ही प्राचीन योग विद्या है, जो कि पातंजलि ऋषि जो अमूल्य धरोहर हमें दे के गए हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। पातंजलि ऋषि के अष्टांग योग के बारे में। तो साथियों, अष्टांग योग क्या है, आज हमें ये समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो साथियों, पातंजलि योग प्रदीप में 8 अंग आते हैं। पातंजलि योग प्रदीप के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पहले 4 विषय, 4 जो वो हमारी फिजिकल बॉडी के लिए हैं, बाकी 4 हमारे इंटरनल बॉडी के लिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये हम फिजिकल बॉडी से कर सकते हैं, फिजिकल बॉडी के द्वारा कर सकते हैं। और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये हमारा इंटरनल विषय है, ये हम ध्यान साधना के साथ द्वारा कर सकते हैं अपने इंटरनल बॉडी को मजबूत करने के लिए। 4 साधन है हमारे स्थूल शरीर को मजबूत बनाने के लिए, और 4 साधन है हमारे सूक्ष्म शरीर को मजबूत, इंटरनल बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए। तो यहाँ हम समझते हैं अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। साथियों, अष्टांग योग एक अकेला ऐसा योग है, एक ऐसा सशक्त माध्यम है, योग की अत्यंत ऊंचाइयों पर ले जाने वाला, योग की अत्यंत गहराइयों में ले जाने वाला, सर्व सिद्धिदायक। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है जो इसके द्वारा प्राप्त ना हो सके, और सर्वश्रेष्ठ सिद्धि इसकी यही है कि इससे परम तत्व, परम प्रभा, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अष्टांग योग के विषय में आज हम समझते हैं ये यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्या है। तो पहले हम समझते हैं यम के अंतर्गत कौन कौन से उपांग आते हैं। यम के अंतर्गत 5 उपांग आते हैं: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य यानी कि हम सत्य का ही उपयोग करें जीवन में, और झूठ कभी ना बोलें। दूसरा है, इसी के अंतर्गत आ जाता है दान, पुण्य, ये सब चीजें। और दूसरे में आता है नियम। हम किसी भी नियम का पूर्णता से पालन करें, वो हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस विषय को साथियों बहुत ध्यान से समझने का है। तो अस्तेय यानी कि हम किसी भी प्रकार की चोरी ना करें, किसी भी प्रकार की किसी की कोई चोरी ना करें। ये किसी का भी कंटेंट उठा के डालते हैं, ये भी एक चोरी है। तो किसी का कंटेंट भी उठा के हमें नहीं डालना है। जो हम अपना है वही लिखें, जो वही बोलें, जो चोरी किया हुआ ना हो। जो कोई भी किसी भी प्रकार की चोरी हमारे लिए आध्यात्म में उचित नहीं है। और ब्रह्मचर्य से हमें पूरा जीवन बिताना चाहिए। और इन सब की आप महत्ता समझ सकते हैं, वो महत्ता मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आप जो है पहले इन विषयों को समझ लीजिए। तो अपरिग्रह, कुछ भी हम संग्रहित ना करें, जीवन में कुछ भी हम संग्रहित करके ना रखें। जो आध्यात्म की राह पर चलना चाहते हैं वो कुछ भी संग्रह ना करें, यही एक इसका मूल सिद्धांत है। तो ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के। तो पहले के अंतर्गत 5 उपांग आते हैं। अगर हम 8 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके द्वारा आध्यात्म की अत्यंत गहराइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम इन 8 अंगों का उपयोग ना करें, मात्र एक, जैसे यम है, यम के अंतर्गत 5 विषय आते हैं, किसी भी एक 5 विषय पे हम मजबूती से
उनका पालन कर लें तो हमें परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सर्व सिद्धियां हो जाती हैं। जैसे कि हम सत्य को लेते हैं जो कि यम के अंतर्गत आता है, तो एक सत्य ऐसा विषय है, सिर्फ सत्य के द्वारा जाने कितने महापुरुष परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। बहुत दूसरा है कि दान के द्वारा भी बहुत सारे महापुरुष परम तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। तीसरा आता है ब्रह्मचर्य के द्वारा भी बहुत से लोगों ने सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके परम तत्व को प्राप्त किया है। तो इसमें से किसी भी एक अंग का अगर हम पूरी तरह से अनुपालन करते हैं तो हमें परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। पूरा अष्टांग योग पूरा तो बहुत बड़ा है, अगर हम उसका थोड़ा थोड़ा उसका भी पालन कर लें, पूरी तरह से ना कर पाए तो हमारी योग की प्राप्ति हो जाएगी, योग की अत्यंत ऊंचाइयों को हम पा सकते हैं। अब दूसरे समझते हैं हम नियम कितने मूल्यवान हैं। आप कोई भी एक नियम बना सकते हैं और जीवन भर अगर उस नियम को निभा लेते हैं, हमेशा उस नियम का पालन करते हैं, तो आप योग की अत्यंत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नियम के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नियम का पालन किया और पूर्णता को प्राप्त किया। इसी तरह आसन, कोई भी एक आसन जिसमें कि हम आसानी से सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, तो इस तरह के कई प्रकार के आसन हैं जो कि आसन के अंतर्गत आते हैं। हम किसी भी एक आसन को सिद्ध कर लें, किसी भी एक आसन को सिद्ध करने के लिए कम से कम हमें एक आसन में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास करना होता है। हम कुछ भी ना करें, मेडिटेशन वगैरह कुछ भी ना करें, सिर्फ एक आसन में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठ सके तो हम ध्यान समाधि में चले जाएंगे। श्याम समाधि की उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिस अवस्था के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं। आध्यात्म की अत्यंत ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अब अगला आता है आसन के बाद यम नियम आसन, प्राणायाम। तो प्राणायाम इतने अनेक प्रकार के हैं जिनके द्वारा अपनी श्वासों को कंट्रोल करते हुए, क्योंकि पूरा आध्यात्मिक प्राणों का विज्ञान है, हमारा सारा जीवन ही प्राणों पर आधारित है। हमारा जितना भी जीवन है जो प्राणों के आधार पर ही चलता है, उसके लिए प्राणायाम, हम कोई सा भी एक प्राणायाम अपने जीवन में पूरी तरह ठीक से ढाल लें, नित्य प्रति प्राणायाम करें, नियम पूर्वक प्राणायाम करें और जितना अधिक से अधिक हो सके प्राणायाम करें, तो प्राणायाम के द्वारा हमें सर्व सिद्धियां मिल जाती हैं और आध्यात्म की अत्यंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब अगला आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक आहार जो भी हम ग्रहण करते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, ये आंखों का आहार है, हम कानों से सुनते हैं, ये कानों का आहार है। इसी तरह हमारी सारी ज्ञानेंद्रियों के आहार हैं। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे योगी तो वाणी का आहार है बोलना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मौन व्रत का सहारा लेते हैं। अगर हम मौन व्रत का सहारा लें, कम बोलें, बल्कि पूरी तरह से अगर मौन रह सकें, तो हम योग की अत्यंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर हम, जैसे महाभारत में गांधारी ने हमेशा आंखों पे पट्टी बांधी और उसके द्वारा उसकी आंखों में कितनी शक्ति पैदा हो गई थी, जो कि दुर्योधन को बिल्कुल पूरी बॉडी को उन्होंने एक दृष्टि मात्र से बहुत स्ट्रांग और बहुत अजेय बना दिया था। तो ये जो है इस तो प्रत्याहार के विषय में हम किसी भी प्रकार का आहार, भोजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कि हमारी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, अगर हम उसको ग्रहण ना करें, एक लंबे काल तक ग्रहण ना करें, तो ज्ञान की अत्यंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अब आता है धारणा। तो
हम किसी भी विषय में एक धारणा अपनी बना लें और मजबूती से उस धारणा को धारण कर लें। वो धारणा गुरु के प्रति हो सकती है, भगवान के प्रति हो सकती है, ऐसे किसी भी विभूति के प्रति हो सकती है जो कि हमारे लिए विशेष कल्याणदायी हो सकती है। मात्र एक धारणा हमारा कल्याण कर सकती है। और ध्यान के विषय में आपने बहुत सुन रखा होगा, तो अब बहुत सारे ध्यान हैं, बहुत तरह के ध्यान हैं। विज्ञान भैरव में तो 112 ध्यानों का वर्णन किया गया है। शिव पार्वती का संवाद है जिसमें कि 112 ध्यानों का भगवान शिव ने पार्वती को साधन बताया, जिसके द्वारा कोई भी मनुष्य आध्यात्म की अत्यंत ऊंचाइयों को, जो कि परम ऊंचाइयां हैं, परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो उसके बाद आता है समाधि। समाधि की वो अवस्था है जो इन सब के बाद में हमें प्राप्त होती है। तो साथियों, यहां हमें यह समझना है, इतने सारे विषय हैं, तो हम किसी भी एक विषय पे पूरे अष्टांग योग पे अगर हम नहीं कर पाते हैं, जो कि आज के संदर्भ में बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है, और किसी एक विषय पे तो पूरी तरह से पालन करना और भी ज्यादा टिपिकल हो जाता है। आपने किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, कथा कहानियों में पढ़ा होगा, जैसे किस तरह से किसी ने सत्य का पालन किया और उसके मार्ग में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी स्थितियों को फेस करना पड़ा। या महात्मा गांधी ने सिर्फ अहिंसा का पालन करके, मात्र अहिंसा के पालन करने के बाद उन्होंने अत्यंत योग की ऊंचाइयों को छुआ। तो हम किसी एक विषय पर हमें साधन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उस विषय को अगर हमने किसी एक विषय को पकड़ा है तो उस विषय को पूरी तरह से हमें पालन करना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। जैसे युधिष्ठिर सत्य बोलते थे एक बार झूठ बोलने पर, और सत्य बोलने के कारण उनका रथ हमेशा पृथ्वी से थोड़ा ऊंचा रहता था। लेकिन एक बार थोड़ा सा झूठ, जो कि उन्होंने झूठ भी नहीं बोला था, एक हाथी के मारे जाने का समाचार दिया था, जो कि थोड़ा सा झूठ था, अलग संदर्भ में बोले थे लेकिन सत्य बोले थे, उसके कारण भी उनका रथ जो है पृथ्वी पर आ लगा था। तो इससे समझ सकते हैं हम कि अगर हमें एक ही साधन का पालन करना है तो कितनी दृढ़ता से करना है, जो कि आज के संदर्भ में बहुत मुश्किल है। हाँ, आज के संदर्भ में हम अष्टांग योग का पालन करें, क्योंकि इसके बहुत सारे अंग हैं, तो हमें पूरी मजबूती के साथ अगर ना भी पालन कर पाए, थोड़ा थोड़ा सभी का जो है साधन कर लें, थोड़ा थोड़ा सभी को साध लें। अगर जैसे हमें जितना आवश्यक हो सत्य बोलें, जो अनावश्यक होता है, जो कि हम अनावश्यक झूठ बोलते रहते हैं, उसको ना बोलें, क्योंकि अनावश्यक बोले हुए झूठ से कोई लाभ भी नहीं होता सिवाय हानि के। तो हमें अनावश्यक झूठ बोल के क्या मिलेगा? अगर हम बहुत ही आवश्यक झूठ बोलते हैं जिससे किसी की कोई हानि नहीं होती, तो ऐसे झूठ को बोलने में कहीं कोई बुराई नहीं है। बस हमारे झूठ से किसी की हानि ना हो, तो हम सत्य का पालन कर सकते हैं बड़े आसानी से। ऐसे ही सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा पालन हम करके अष्टांग योग की 8 अंगों का पालन करते हुए आध्यात्म के परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है पूरे अष्टांग योग का पालन करना, और ना ही आज के संदर्भ में आज का मनुष्य कर सकता है। तो ये 8 साधन जिसके बहुत सारे उपांग है, पातंजलि ऋषि हमें दे के गए हैं, तो इनका थोड़ा थोड़ा अनुपालन हम सभी करें। हमेशा सत्य बोलें, ब्रह्मचर्य से रहें। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये नहीं है कि जो है अपने परिवार में, अपनी फैमिली में भी हमें जो है ब्रह्मचर्य का हमेशा पालन करना है। अपनी फैमिली में हमें ब्रह्मचर्य का पालन की इतनी आवश्यक नहीं है जितना कि हम ब्रह्मचर्य को बाहर वेस्ट करते हैं। ब्रह्मचर्य जरूरी नहीं है शारीरिक हो। अगर हम मानसिक रूप से भी किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी को देख के हमारे मन में गलत विचार आते हैं, तो भी हमारा ब्रह्मचर्य खंडित होता है। तो इन बातों को, विषय को हम सबकी को मजबूती से समझते हुए इनका अनुपालन करें तो योग के परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज का छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, और बहुत छोटे वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है। हो सकता है पूरी जानकारी मैं आपको ठीक से ना दे पाया हूँ, और अतः किसी का कोई प्रश्न हो
अतः कोई आपकी किसी की भी कोई जिज्ञासा हो जो कि मैं बताने से छूट गया हूं आध्यात्म के संबंध में या अष्टांग योग के संबंध में, आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह, ये सब विषय तो मैं आगे विस्तृत रूप से बताऊंगा ही। फिर भी कोई इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और आपको ये सब मेरा समझाना कितना समझ में आया और कितना अच्छा लगा या कितना ठीक मैं आपको नहीं समझा पाया हूं, वो सभी कमेंट बॉक्स में लिखने का आप कृपा करेंगे। और लाइक कमेंट इसका जो भी कुछ वगैरह वगैरह होता है वो आप सब कर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, शेयर तो आपको जरूर ही करना है, क्योंकि अच्छी वीडियो अच्छी बातें हैं अधिक लोगों तक जाएं। ये एक कल्याणकारी कार्य है, और कल्याणकारी कार्य में आप भाग लेंगे तो उसका आपको लाभ होगा, कहीं ना कहीं आपके चित्त को प्रभावित करेगा और आप गुड फील करेंगे कि आपने एक अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाई, एक अच्छी जानकारी दूसरे तक पहुंचाई। इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति होने में आसानी होगी। इसके साथ ही मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।